अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से प्रशिक्षण और प्राइज से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाए रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे, अपने अधीनस्थ के हितों का आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको हिंदी पखवाड़े के शुभारंभ का इस शुभ वेला में मैं हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। पिछले साल हमारे विद्यालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उसी प्रकार इस साल भी केंद्रीय विद्यालय ओट्टेपालम में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन सुचारू रूप से होगा, ये मेरा विश्वास है। इस विश्वास के साथ प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित मुझे पुकार लो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना जा रहा हूँ। जमीन है न बोलती न आसमान बोलता, जहान देख कर मुझे नहीं जबान खोलता, नहीं जगह कहीं जहां न अजनबी गिना गया, कहां कहां न फिर चुका दिमाग दिल टटोलता। कहां मनुष्य है कि जो उम्मीद छोड़कर जिया, इसीलिए अड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। तिमिर समुद्र कर सकी न पार नेत्र की तरी, विनष्ट स्वप्न से लदी विषाद याद से भरी, न कूल भूमि का मिला न कौर भोर की मिली, न कट सकी विरह गिरी विवाह हुई। कहा मनुष्य है जिसे कमी खली न प्यार की, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। उजाड़ से लगा चुका उम्मीद में बहार की, निदाग से उम्मीद की वसंत के प्यार की, मरुस्थली मरीचिका सुधामयी मुझे लगी, अंगार से लगा चुका उम्मीद में तुषार की। कहा मनुष्य है जिसे न भूल शूल सी गड़ी, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे भूल तुम सुधार लो, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, दुलार कर सुधार लो। धन्यवाद। नमस्ते। आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर आप सभी को केवी ओट्टेपालम के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्ते। हिंदी पखवाड़ा समारोह के अंतर्गत आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कविता कुछ इस प्रकार है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दान लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियों सिंधु में गोताखोर लगाता है,
जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा। भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। सबको मेरा नमस्कार। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक, विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की पहचान और गौरव होता है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है, वो दुनिया भर में हमें सम्मान दिलाती है। इसके प्रति हमारा प्रेम और सम्मान प्रकट करना राष्ट्रीय कर्तव्य है। इस कर्तव्य हेतु हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक हर व्यक्ति बहुत आसानी से हिंदी बोल और समझ लेता है। ये इस भाषा की एक पहचान है। बच्चों में हिंदी के प्रति प्रेम और उसके महत्व को बताने के लिए हर स्कूलों में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन भी हिंदी पखवाड़े के रूप में बहुत ही धूमधाम से ये दिन संपन्न करते हैं। आपके विद्यालय में भी हर साल हिंदी दिवस सभी अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर धूमधाम से मनाते हैं। इस साल भी इस कोरोना के अवसर पर भी आप बड़े गर्व और उत्साह के साथ हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं। यह अच्छी तरह से संपन्न हो, इसके लिए मैं दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, हम सब जानते हैं। किसी राष्ट्र की संस्कृति उस देश की भाषा पर निर्भर है। हिंदी समस्त भारत की संपर्क की भाषा है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के समान महत्वपूर्ण है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा आजाद भारत की मुख्य भाषा के रूप में हिंदी को पहचान दी गई थी। हिंदी का प्रचार प्रसार करना और आम लोगों के मध्य हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना ही हिंदी दिवस का उद्देश्य है। आइए इसके लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जनता को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी भाषा की अस्मिता को बनाए रखना, इसकी प्रगति और प्रगामी प्रगति को सुनिश्चित करना और देश की भावात्मक एकता को सुदृढ़ करना हमारा दायित्व है। मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय नागरिक। नमस्कार। करो हिंदी का मान, तभी बढ़ेगी देश की शान। हिंदी दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान भाषा ने निर्णय लिया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में होगी। भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और इस निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए 1953 से भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हिंदी पखवाड़ा एक हफ्ते के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर हिंदी कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, कवि सम्मेलन, संगोष्ठी आदि आयोजित किया जाता है। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो हमारे भाषा, संस्कृति, मूल्य एवं देशभक्ति भावना को प्रेरित करता है। धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो स्त्री की अहमद कृष्ण नाम कविता है। मेरा कविता इस प्रकार के हैं। अपने देश को पुकारते हम प्यार से, जय हो भारत माँ की सतत अपने दिल से। नहीं देते पद पिता का कभी भारत के साथ, देते नाम पुकारते उसको माँ की उपाधि से। घर ढूंढ रहा था पहले शादी के, मैं तो घर ढूंढ रहा था शादी के पहले। ले किराए पे चलाए दिन जीवन के, ले किराए पे चलाए दिन जीवन के। मांगा मकान मालिक से मगर आया प्रश्न, शादीशुदा हो क्या। मांगा मकान मालिक से मगर आया प्रश्न, शादीशुदा हो क्या। मिलता है मकान किराए पे उनको जिनकी हो अपनी पत्नी और परिवार। की शादी मैंने और मिला मकान भी, पाया मैंने कम जीवन की भी थकान। पाया मैंने यह भी की है परिवार महान, परिवार के साथ ही बनती बढ़ती खुश की शान। बड़ी कीमत अपनी, बनी पहचान अपनी समाज, तभी तो मानता महत्व स्त्री का, इसीलिए की है स्त्री का भूमिका महान। कोई और निभा नहीं पाता, वो केवल रहती अहमियत उसकी इस समाज में। धन्यवाद। नमस्ते। केंद्रीय विद्यालय ओट्टेपालम के प्राचार्य, उप प्राचार्य, शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारीगण तथा प्यारे छात्रगण की तरफ से हम हिंदी विभाग आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हिंदी दिवस के उद्घाटन के इस समारोह में शिक्षकों ने भाग लिया तथा अतिथि वक्ता जैसे डॉक्टर माया पी, श्रीमती शुभा नारायण, डॉक्टर जी.के. श्रीविद्या बिनू जैसे अभिभावकों ने सक्रिय भाग लिया है, जो विभिन्न संस्थाओं के हिंदी विभाग में कर्मरत है। आप सभी का हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। हमारे प्यारे छात्रगण से उम्मीद है हमारी कि पखवाड़े में आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में आप सभी बढ़ चढ़कर भाग लें। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी।